डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी के क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को वायु प्रदूषण पर नोट्स भेजा, उसमें एक जगह चर्चा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्रीन हाउस गैसों की। तो सबसे पहले समझेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। देखो, जो सूर्यातप यानी कि सूरज की गर्मी जो आती है वो रेडिएशन, सूरज के रेडिएशन से धरती पर आती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि 3 तरह के वेव्स होते हैं, शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स और लॉन्ग वेव्स। मीडियम को हटा भी दो तो लॉन्ग और शॉर्ट 2 मुख्य तरह के रेडिएशन वेव हैं जो सूर्य से धरती पर आते हैं। जो शॉर्ट वेव होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ कम होता है। ऐसे में ये जो शॉर्ट वेव होते हैं सूर्य के विकिरण के, यह धरती पर आते हैं और वापस रेडिएट होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। किंतु लॉन्ग वेव्स जो हैं ये धरती पर आते हैं और चूँकि इनका वेवलेंथ अधिक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, अतः ये लॉन्ग वेव्स जो हैं ये कायदे से पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रैप हो जाते हैं और पृथ्वी के वातावरण को गर्म करते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यहाँ शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स के परिप्रेक्ष्य में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से सूरज के रेडिएशन का जो शॉर्ट वेव है, लघु तरंगें हैं, ये लॉन्ग वेव्स यानी दीर्घ तरंगों में बदल जाती हैं। अब जब दीर्घ तरंगों में बदल जाएंगी अधिक से अधिक मात्रा में विकिरण, तो धरती का वायुमंडल में ज़्यादा ट्रैप हो जाएगा और ज़्यादा ट्रैप होने की सूरत में धरती का वायुमंडल ज़्यादा गर्म होगा। तो ग्रीन हाउस गैसों के उपस्थिति के कारण सूर्य के लघु तरंगें, लघु विकिरण तरंगें अगर दीर्घ विकिरण तरंगों में बदल जाती हैं और वायुमंडल को गर्म करती हैं, इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब किन किन गैसों से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है इसके बारे में चर्चा हम कर लेंगे। तो गौर से सुनेंगे। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसों का काम करती हैं। अब वायुमंडल के प्रदूषण से अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों की मात्रा बढ़ेगी तो वैसी सूरत में क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी और वायुमंडल का तापमान अधिकतर गर्म होता जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से जो वार्षिक ऊष्मा बजट है पृथ्वी का, वह बढ़ जाएगा, यानी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में हानि क्या होगी? पहली हानि, औसत वार्षिक तापमान बढ़ जाने से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ़ जमे हैं, पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमे हैं, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिससे सी लेवल यानी समुद्र का तल का ऊंचाई बढ़ जाएगा और कई तटीय प्रदेश डूब सकते हैं। ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा प्रभाव, इससे ध्रुवीय बायोम में काफ़ी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि वहाँ के बर्फ़ पिघलेंगे, वहाँ का तापमान में वेरिएशन होगा। तीसरा प्रभाव, तापमान में अंतर के कारण अल नीनो इफेक्ट ज़्यादा होने से कई जगह के वार्षिक वर्षा वितरण, जैसे हिंदुस्तान में मानसून या विश्व के कई देशों में जो वार्षिक वर्षा वितरण है उसमें अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि फसलों को हानि होगी, फसल चक्र को हानि होगी। तो ये सब मुख्य प्रभाव हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण होते हैं। अब मॉन्ट्रियल समिट और दोहा समिट और क्योटो प्रोटोकॉल, इन तीनों में क्या हुआ था कि भाई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को विश्वव्यापी रूप से कम करने की बात हुई थी, समझौता हुआ। और यहीं पर हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट की। विकसित देश कहते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना जैसे विकासशील देश धान की खेती के कारण मीथेन ज़्यादा पैदा करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है। और विकासशील देश विकसित देशों पर आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा औद्योगिकरण के कारण ज़्यादा उत्सर्जन होता है, उससे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है। मगर दोहा समिट में और क्योटो प्रोटोकॉल में इसको हटा करके एक रास्ता निकाला गया कि जो भी देश कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम करेंगे उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, जिसको इनकैश कर सकते हैं। इस तरह के प्रभावों से विश्वव्यापी रूप से अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में उत्सर्जन कम होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम से कम होगा और हम धरती को 3 मुख्य प्रभाव, 3 मुख्य एजेंट से बचा सकते हैं। तो अगर आता है आपको एग्ज़ाम में ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के बारे में लिखने के लिए,
तो थोड़ा सा वायु प्रदूषण को लिखते हुए कैसे ये सब गैसें वायुमंडल में आती हैं, तब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और उसके प्रभाव नकारात्मक क्या क्या धरती पर हो सकते हैं, इतना कुछ लिखना है आपको। ठीक है, थैंक यू।